आज की दुनिया में बहुत से लोग ताकतवर दिखने की कोशिश करते हैं। वे सोशल मीडिया पर अपनी कहानियां पोस्ट करते हैं, अपनी तारीफें करते हैं या दूसरों से लड़कर अपना रुतबा दिखाते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक दिखावा है, एक बाहरी कवच। असली ताकतवर वो होता है जो खुद को अंदर से मजबूत बनाता है। जिम जाकर सिर्फ अच्छी बॉडी बना लेने से कोई ताकतवर नहीं बन जाता, क्योंकि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि मनोफाज में होती है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, छत्रपति संभाजी महाराज, ये सब सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि अपने मन से भी ताकतवर थे। उनके पास इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने असंभव लगने वाले काम कर दिखाए। यह शक्ति आती है आत्मविश्वास और अपनी जिंदगी में एक असंभव लक्ष्य तय करने से। एक ऐसा लक्ष्य जिसे पूरा करने के लिए आप अपनी जान भी देने को तैयार हों, क्योंकि इसे मरना नहीं, अपने कर्म के लिए शहीद माइट होना कहते हैं। जब एक इंसान के अंदर से मरने का डर खत्म हो जाता है तो उसे भला इस दुनिया की कोई चीज कैसे डरा सकती है। उसे उसके अंदर बैठा जानवर भी नहीं हरा सकता, क्योंकि हारने और मरने का डर उसके अंदर से जा चुका है। जिस दिन यह डर तुम्हारे अंदर से चला जाए, उस दिन तुम समझ लेना कि तुम अब एक लड़के नहीं बल्कि एक मर्द बन चुके हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी जिंदगी का असली मकसद ताकतवर दिखना नहीं बल्कि ताकतवर बनना है, और इसके लिए तुम्हें दर्द सहने के लिए तैयार रहना होगा। एक इंसान को असली मर्द तभी कहा जाता है जब वह ढेर सारे दर्द को एक साथ झेल सके। छत्रपति संभाजी महाराज ने अकल्पनीय दर्द सहा, लेकिन कभी अपने धर्म और सिद्धांतों से विचलित नहीं हुए। आज के समय में जब हम छोटी सी तकलीफ से भी घबरा जाते हैं तो यह बात हमें बहुत कुछ सिखाती है। दर्द सहने के लिए आप जिम जा सकते हैं या घर पर वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन आपका मकसद सिर्फ बॉडी बनाना या ताकतवर दिखना नहीं होना चाहिए। आपका असली मकसद खुद को अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंचाना होना चाहिए। खुद को एक ऐसी जगह ले जाना जहां से आगे का कोई रास्ता न बना हो। वहां तक पहुंचने में जो दर्द तुम्हें होगा, वही दर्द तुम्हें एक लड़के से एक असली मर्द बना सकता है। लेकिन क्या सिर्फ दर्द झेलकर कोई असली मर्द बन जाता है? नहीं, एक असली मर्द दर्द को झेलना जानता है और साथ ही लोगों का सम्मान करना भी जानता है। जिस इंसान ने इतना दर्द सहा हो, उसे पता होता है कि खुद को बदलने में कितनी मुश्किल होती है। इसलिए जब कोई कमजोर लड़का जिम में आता है और बॉडी बनाने की बात करता है तो असली मर्द उसका मजाक नहीं उड़ाते। वे उस दर्द को समझते हैं और उसे प्रेरित करते हैं, उसके अंदर मेहनत करने का जुनून पैदा करते हैं। अपने आसपास देखो, तुम्हें दो तरह के लोग मिलेंगे। एक जो अपनी जिंदगी बदलना ही नहीं चाहते और दूसरे जो खुद को सिग्मा मेल मानते हैं। सच कहूं तो ये दोनों ही रास्ते गलत हैं। पहले वाले तो जीवन के बहाव में बहते चले जाते हैं और दूसरे वाले जो खुद को सिग्मा मेल कहते हैं अक्सर लड़कियों का अनादर करते हैं, दिखावा करते हैं और नशे में डूबे रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि एक सिग्मा मेल और एक असली मर्दन में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक असली मर्द कभी लड़कियों का अनादर नहीं करता बल्कि उन्हें हमेशा सुरक्षित महसूस कराता है। जब कोई लड़की तुम्हारे सामने सुरक्षित महसूस करे तो तुम एक असली मर्द हो। एक असली मर्द शराब और सिगरेट का नशा नहीं करता और अपनी क्षमताओं का दिखावा नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि बाहर से ताकतवर दिखना और अंदर से ताकतवर बनने में बहुत बड़ा अंतर है। अगर तुम सच में एक लड़के से मर्द बनना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ पाने की इच्छावन छोड़नी होगी। जो इंसान सिर्फ पाने की इच्छा रखता है, जो स्वार्थी होता है, वह भले ही कितना भी पैसा कमा ले, अपनी नजरों में हमेशा अपराधी महसूस करेगा। इसलिए सिर्फ पाने की नहीं बल्कि कुछ सीखने की और इस दुनिया को कुछ देने की इच्छा भी अपने मन में जगाओ। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि असली योद्धा वो नहीं होता जो सिर्फ अपने लिए लड़े, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी लड़ते हैं। असली योद्धा वो होता है जो अपने समाज के लिए, अपने कर्तव्य के लिए लड़े। इसीलिए उस काम को मत चुनो जिसमें सिर्फ तुम्हारा फायदा हो रहा हो, बल्कि उस काम को चुनो जिसे करने से तुम बाकी लोगों का भी भला कर पाओ। हम अक्सर सोचते हैं कि हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं, पर हमारे पास पैसे नहीं हैं। मेरे भाई, सिर्फ पैसों से ही हर किसी की मदद नहीं की जाती।
इसके कई और तरीके भी हैं। मैं अपने ज्ञान से तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। महाभारत में श्री कृष्ण ने पैसों से नहीं, गीता के ज्ञान से अर्जुन को सही रास्ता दिखाया था। ठीक वैसे ही तुम भी लोगों की मदद कर सकते हो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम एक असली मर्द हो। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमने अपने आप को खुश करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका ढूंढ लिया है। हमें लगता है कि अगर हम अपनी जिंदगी में सफलता जान हासिल कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी बहुत खुशी से गुजरेगी। मेरे भाई, वे लड़के बेवकूफ हैं जो ऐसा सोचते हैं। एक असली मर्द को यह बात अच्छे से पता होती है कि असली खुशी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद नहीं मिलती, बल्कि उसे पाने की प्रक्रिया आन में ही मिलती है। इसलिए चाहे दुख हो या सुख, वे लोग उसी में अपना मजा ढूंढ लेते हैं और प्रक्रिया से प्यार करते हैं, न कि उस एक पल से जो सफल होने के बाद मिलती है। आजकल हर इंसान स्वार्थी बन गया है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि पढ़ लिख कर पैसे कमाओगे और अपने घर को चला पाओगे। पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि पैसे से बड़ी इज्जत होती है, इसलिए ऐसे काम को करना जिसमें सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि इज्जत भी मिले। पर वे हमें यह बताना भूल जाते हैं कि उन पैसों से सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि उन समाज का भी भलावंत होना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम किसी की मदद नहीं करोगे तब तक तुम्हारे पास वह पैसा कोई काम का नहीं होगा। मुझे पता है कि आज के समय में हर कोई लालची बन गया है, और यह बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन जरूरी नहीं कि इस दुनिया के सभी लोग जो कर रहे हैं तुम भी वही करो। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें लालची लोगों की मदद करनी है। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सचमुच में मदद की जरूरत है, लेकिन अगर हम लोग ही सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो भला उनकी मदद कौन करेगा। इसलिए एक बात याद रखना, भले ही तुम ताकतवर हो, भले ही तुम दिखावा नहीं करते, लेकिन अगर तुम दूसरों की मदद ही नहीं कर सकते तो तुम भी उस जंगल में रहने वाले जानवर की तरह ही हो जो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के बारे में सोचता है। ये हम इंसानों की तरह सोच नहीं सकता, और हम भी शायद कुछ ऐसे ही बनते जा रहे हैं। हम भी बिल्कुल निर्दयी बन चुके हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जानवर को मार रहे हैं, इस प्रकृति के पेड़ों और जंगलों को बर्बाद कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे पता है कि मैं अपने टॉपिक से भटक गया था, लेकिन जब बातें ही ऐसी हो रही हों तो कोई इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये सारी बातें सच हैं, पर हम लोग उन्हें सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोगों को अंधेरे में रहना पसंद है। पर अगर तुमने मेरी इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि तुम अपने आप को एक लड़के से एक मर्द बनाने के काबिल जरूर बन जाओगे। याद रखना, तुम्हें दर्द होगा, रोना आएगा, कभी कभी तो हार मान लेने का भी मन करेगा, लेकिन आज अगर तुमने हार मान ली तो कल तुम फिर से वही रह जाओगे जो आज तुम हो। तुम्हें यह बात अच्छे से पता है कि आज जो तुम हो उसमें तुम्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं मिल रही, इसीलिए तुम्हें बदलना होगा, फिर चाहे उस प्रक्रिया में तुम्हें कितना भी दर्द क्यों न सहना पड़े। जो भी बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, इन सब बातों को अपना लेना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। जब भी हम किसी काम को करने जाते हैं तब हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि इस काम को थोड़ी देर बाद कर लेंगे, अभी तू मस्त स्क्रॉल कर। और यह सब सुनकर हम भी अपने मन में ये सोचते हैं कि 5 मिनट में थोड़ी ना कुछ बिगड़ेगा, लेकिन वो 5 मिनट का 5 घंटे बर्बाद कर देता है, पता ही नहीं चलता। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हम अपने मन को, अपने दिमाग को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं।